हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। बहुत ठंड हो रही है ना, क्या करें। ये मौसम का जादू है मितवा। हवा में ही कुछ ऐसी एनर्जी है ना। ऐसा लगता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ऐसा लगता है कि शायद आगे की ओर कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है, कोहरा है। पर आपको पता है क्या करना है इस सिचुएशन में। फ्यूचर देखने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। प्रेजेंट में ही, मतलब कहते नहीं, आप ये मानो अगले 24 घंटे मेरे बैंक अकाउंट में सिक्के की तरह है। अगले 24 घंटे में क्या होगा, इन पैसों को, इन सिक्कों को कैसे इस्तेमाल करना है, वही मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी कुछ हो चाहे ना हो, बाकी आगे की ओर क्या हो, कल किसने देखा, ना मैं बता सकती हूँ ना आप सभी का स्वागत करती हूँ इस रीडिंग में। मैं आपको एक एक कार्ड्स पुल करके बताऊंगी आपके पर्सन की एनर्जी। ये भी बताऊंगी कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिवाइन रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे दरख्वास्त है कि रीडिंग को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आप डेली रीडिंग्स को देखते हो। एक चीज़ याद रखना, सब्सक्राइब पर बेल आइकन का बटन दबाना ज़रूर, वरना क्या है, नोटिफिकेशन आती नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन का नाम लीजिए। द मून की एनर्जी आ गई है। ओके, चारों तरफ से लॉस हो रहा है। अगर एक चीज़ अच्छी हो रही है ना, और उसके लिए आपके पर्सन खुश हो जाते हैं, अगले ही पल वो खुशी इनसे छिन जाती है पूरी तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कर्जे में डूबे हुए हैं। दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के कनेक्शंस खराब हो रहे हैं और धीरे धीरे ये पर्सन गिव अप कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ ना, वो इनके एक्शन का रिएक्शन है। ऐसा लगता है जो कुछ भी हुआ वो इनकी लाइट में हुआ है। इनको पता है कि किस चीज़ की सज़ा इनको कैसे मिल रही है। ऐसा लगता है कि दोस्त पराये हो गए हैं, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ दिया है, कोई भी नहीं है जो इनके पास, जो इनका सच्चा हो, जो इनका अपना हो। लेकिन एक चीज़ है, खुशबू आ रही है किसी चीज़ की। मुझे ऐसा लगता है आपको फ्रेग्रेंस पसंद है, या कि डियो का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। इत्र, डियो या कोई चीज़, बहुत खुशबू का बहुत ज़्यादा शौक है, परफ्यूम्स वगैरह। मैं बोल तो रही हूँ खुशबू आ रही है। एक कार्ड और लेते हैं। ओह माय गॉड, 6 ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ये एनर्जी। मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। पहली बात तो ये मून की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वाटर साइन है। दूसरा यहाँ पे एयर साइन भी है, एयर साइन भी नज़र आ रहे हैं। इमोशनली ये पर्सन आपको धोखा दे के गए हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए धोखा। इमोशनली ये पर्सन आपको धोखा दे के गए हैं, और उसकी वजह से आपके दिल में ये पर्सन अपने लिए नफ़रत डाल के गए हैं। पिछले 6-7 घंटों में ना, आप मन में ये सोच रहे हो कि आपने पास्ट में किया तो किया क्या मत मारी गई थी कि आप इस पर्सन के दीवाने हो पड़े थे। क्या मत मारी गई थी कि आपने खुद को इनके आगे पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। इस वक्त एक सेकेंड, एक एनर्जी मुझे महसूस हुई है। मैं कार्ड को पिक करके आपको कंफर्म करती हूँ। माय गुडनेस, आ गई एम्प्रेस की एनर्जी। देखिए 111113। देखिए मैं आपको बताती हूँ मैं क्या फील कर रही थी, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी। इस वक्त ना एम्प्रेस जो है, यानी कि आप, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये एनर्जी टाइमलेस है, जेंडरलेस है और जनरल रीडिंग है।
देखिएगा ज़रूर। इस वक्त ना पता है आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? इससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ आप क्या सोच रहे हो। आप पिछले कुछ घंटों में इस बात को सोच रहे हो, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है आपके उनके बीच में, या फिर उनके माता पिता या उनके घर वालों के बीच में, जो आपके अलावा किसी को नहीं पता, और आप उनसे जस्ट मिलते मिलते रह गए, या फिर ये मान लो कि आप उनके चंगुल से बच गए। कुछ तो ऐसा था जो ट्रैप जैसा था, जिसमें आपको डर था फंसने का, और वो सिचुएशन आपने अवॉइड कर ली है। इस वक्त आप ना अपने आप को बहुत ज़्यादा थैंक्स कर रहे हो। पिछले कुछ टाइम में आप सोच रहे हो कि चलो बहुत अच्छा हुआ कि ये चीज़ टल गई, या कोई ऐसी मुसीबत या हाल फिलहाल में कोई ऐसा कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा हो, कोई एक्सीडेंट या कुछ भी, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नुकसान देते देते आपने खुद को बचा लिया है। तो इस चीज़ के लिए आप अपना शुक्रिया अदा कर रहे हो, और आप कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हो कि जो चीज़ हुई उसका बिल्कुल रीज़न था, जो चीज़ हुई वो होना जस्टिफाइड था, जो चीज़ हुई उसने कहीं ना कहीं आपको बचाया ही है। आप इस चीज़ को लेकर थैंक्स कर रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जी पता है क्या है? आपके पर्सन ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, इमोशनली बहुत ज़्यादा खाया है। अब जब आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो और आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, तो आप लोगों की नज़र में बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। इट्स लाइक आपने अपने साथ बुरा होने से खुद को ही बचा लिया। आपने खुद को ही मतलब एक पूर्ण विराम लगा दिया कि नहीं, अब मेरे से कोई ऐसे नहीं कर सकता, या मेरी मतलब स्वीकृति के बिना मुझे कोई बुरा महसूस नहीं करवा सकता। मतलब मेरे पास इतना बुरा हो गया है मेरे साथ ऑलरेडी, तो आई हैव नथिंग टू लूज़। अब मेरे पास देने के लिए कुछ बचा नहीं, और अब ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ जाएगा। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। आहा, अब आया ना मज़ा अब आया ना ट्विस्ट। 717 देखिए ज़रा, मुझे दिख चुका है 717। ये एंजल नंबर भी है, प्लस ये एक मैजिकल सिंबल भी है कि समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड ये द चैरियट वाला कार्ड साफ साफ बता रहा है समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। देखो, सोर्ड्स की एनर्जी, द चैरियट की एनर्जी, और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स आया है। Trying to win you. This person is trying to win your heart. बिकॉज और कोई तरीका नहीं है, ये पर्सन आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैं ये बोलूँ कि आपके स्टैंडर्ड्स हाई हो गए हैं, या ये बोलो कि इस ब्रेकअप के बाद या इस ब्रेकअप पैचअप ने आपको ऐसा बना दिया है कि आपके अंदर से वो डर ख़त्म हो गया कि ठीक है, आई हैव नथिंग टू लूज़ यार, जो होगा वो होकर रहेगा, होने से मैं नहीं रोक सकती, होने से मैं नहीं रोक सकता, उसको कंट्रोल नहीं करूँगी मैं, या उसको कंट्रोल नहीं करूँगा मैं। इंस्टेड जो मेरे सामने है उस पर ध्यान देना है। ये चैरियट की एनर्जी आपको देख के आपके करीब आ रही है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यानी कि लड़ाई पर विजय हासिल करना है, मतलब हर मैदान फतेह। ऐसा लग रहा है कि आपने आपके पर्सन से अगर बात नहीं की, इनको इग्नोर किया है, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया था, या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया था, ये ब्लॉक वाली एनर्जी अनब्लॉक हो गई है, क्योंकि ये पर्सन आ गए हैं दोनों एनर्जी के साथ, वाइट एंड ब्लैक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये इस रिश्ते को अब जज नहीं कर रहे हैं। आपको जजमेंट का डर लगता है ना, कि लोग आपको कैसे देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लोगों की खुशी के लिए मैंने देखा है आपने बहुत बार अपनी कुर्बानी की है, इवन इफ़ आपका किसी चीज़ में करने का मन हो, पर जस्ट बिकॉज फॉर द पीपल आपने उस चीज़ को नहीं किया है। तो द चैरियट की एनर्जी मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है, आपके पर्सन ना धीरे धीरे चलकर आपके पास आ रहे हैं। आपके पर्सन धीरे धीरे आपको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे यानी कि इन्होंने कैलकुलेशन बिठा ली है। जब तक ये पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं बनेंगे, जब तक ये पर्सन हील नहीं होंगे, जब तक ये पर्सन आपसे हीलिंग लेने के लिए आते रहेंगे, तब तक इनका काम बिगड़ता रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना अब बहुत संभल के कदम लेंगे, बहुत फूंक के कदम लेंगे, क्योंकि अगर इनको बात करनी है ना आपसे, तो मुझे लगता है, देखो एक चीज़ और बता दूँ, अटैक नहीं करेंगे इस पर्सन को। इस दुख ने ना, इस सेपरेशन ने आपके पर्सन को ऐसा तोड़ा है, उसी सेपरेशन ने आपके पर्सन को बहुत ऊपर उठा के उनको बनाया भी है। साफ पता लग रहा है यहाँ पे
साफ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी चीख चीख के बोल रही है कि इनको आपके साथ ही रहना है, इनको आपके साथ ही रहना है और उस गलती को ये दोहराएंगे नहीं। अब आपको सुन के बहुत हंसी आ रही होगी, पर राधा कृष्ण जैसा प्यार है आप दोनों का, राधा कृष्ण जैसा प्यार है आप दोनों का कि दोनों एक दूसरे से मीलों अलग बैठे हो, मीलों दूर बैठे हो, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है, पर दिल में वो प्यार इतना ताज़ा है कि हर चीज़ में आप नज़र आते हो। चैरियट की एनर्जी यानी कि इनिशिएटिव लेना, चैरियट की एनर्जी खुद से एक्शन लेने की सोचना, चैरियट की एनर्जी किसी की हेल्प ना लेना, चैरियट की एनर्जी अपने दिल को फॉलो करना। अब चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, कितने भी मुश्किल आ जाए, कितने भी मतलब पहाड़ टूट पड़े, पर जो चीज़ ठान ली वो चीज़ करके रहना है। ये एनर्जी आपके पर्सन में देख रही हूँ, बहुत कमाल की एनर्जी है। क्या तारीफ़ करूँ उसकी जिसने तुम दोनों को बनाया। मैं आपको बोलना चाहूँगी क्या खूब बनाया, क्या जोड़ी बनाई। प्यार का मतलब नाम लेकर आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। इवन इनफैक्ट अगर आप झगड़ो भी तो भी ये पर्सन आपको क्यों नहीं बोलेंगे। ओ माय गॉड, द फूल की एनर्जी, द फूल की एनर्जी, लिमिटलेस लव। सोच समझ के नहीं आ रहे हैं, प्लानिंग नहीं है, ऐसा बोलना है, ऐसा करना है, अपना दिल खोल के आपके सामने चीर के रख देंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि इनके मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल जाए, इमोशंस, देखो बहुत इमोशनल आएंगे आपके पास। हो सकता है कि इनके मन से कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल जाएं जो मतलब कहते नहीं, अपनी जीभ पकड़ लेंगे, अरे अरे ये क्या बता दिया मैंने। मतलब अपने राज का भंडा फोड़ ये खुद भी कर सकते हैं, खुद भी ये पर्सन ना, मैं बता रही हूँ इनकी एनर्जी, खुद भी ये पर्सन अपने लिए मुसीबत बन सकते हैं, पर उसकी परवाह किए बिना आपके पास आ रहे हैं। फ्यूचर का नहीं सोच रहे हैं, बस प्रेजेंट में एक बार ठान ली कि एक्शन लेना है, बात करनी है। अब टाटा बाय बाय, कोई भी चीज़ मतलब पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। इस चीज़ में कितना रिस्क है, आप इनको क्या बोलोगे क्या नहीं, आप दोनों के बीच में बातचीत हो पाएगी कि नहीं, और आप दोनों आगे बढ़ पाओगे कि नहीं। पर इनको बस ये है कि ये मेरी ट्रॉफ़ी है, ये मेरा मेडल है, ये मेरा पर्सन है और ये मेरी फैमिली में आना चाहिए, दैट्स इट। मुझे और कोई एनर्जी इनकी तरफ से नहीं नज़र आ रही है। अच्छा ये कार्ड, ओ माय गुडनेस, 10 ऑफ कप्स, अनकंडीशनल लव, फैमिली मेंशन करते ही 10 ऑफ कप्स, इस कार्ड ने मुझे चीख चीख के बुलाया तो मैं आ गई। देखो मैं आपको बता रही हूँ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे, और मुझे लगता है ये चीज़ ये पहले अवॉइड कर रहे थे। ऐसा है क्या? कमेंट सेक्शन में लिखो फैमिली। इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे थे क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे थे। मुझे नहीं लगता ये इन्होंने आपसे वादे तो कर दिए आपको चांद सारे सितारे दिखाने की, पर मुझे नहीं लगता कि ये अपनी फैमिली से मिला रहे थे। पर फाइनली वो चीज़ अब रिवर्स हो चुकी है। फाइनली वो चीज़ दिखने लगी है कि ये पर्सन आपको बता रहे हैं कि आपके पास आ रहे हैं, और ये आपको बता ही नहीं रहे, ये आपको प्रूव भी कर देंगे आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है। अगले 10 घंटे या फिर आप ये मान लो कि बस आप 10 तारीख तक रुक के देखो, 10 तारीख तक रुक के देखो, ऐसा कुछ होगा ना, आपको खुद महसूस होगा आपके आंसू, खुशी के आंसू निकलेंगे, ठीक है ना। खुशी के आंसू आपके निकलेंगे कि ये क्या हो गया, बाप रे बाप रे बाप। द एम्प्रेस एनर्जी जो आप अपनी लाइफ में लीड कर रहे हो, लीड लेते रहो। कोशिश करना कि आप अनवांटेड एनर्जी से दूर रहो। जहाँ आपको लगे एनर्जी ड्रेन हो रही है, सडनली निकलो सीधा, बस इतना कर लो, बस इतना ही कर लो, ठीक है। जर्नलिंग करनी है, जर्नलिंग करो। आपको हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, वैसे भी सर्दी आ गई है। योगा प्राणायाम आप कर सकते हो, इससे आपका माइंड फोकस्ड रहेगा, क्लैरिटी आपको मिलेगी। करके देखो, ये फॉर्मेलिटी नहीं बोल रही हूँ। आपकी किस्मत आपके हाथ में है, आपके एक्शन से ही डिसाइड होगा कि आपका आने वाला साल कैसा होने वाला है। मेक श्योर आप अपनी गलती से सीखो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अपनी गलती से सीखो, जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। जैसा ही कुछ करोगे हाथ से वैसा ही फल पाओगे। वैसे भी तो ये ट्री के नीचे बैठी हुई है, वैसे भी तो अपनी प्रोटेक्शन कर रही है। देखो आप दिखा रहे हो कि आप कमज़ोर नहीं हो। आपने प्रूव कर दिया उन लोगों को जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते थे। जैसा आपने एक्शन किया वैसे ही फ्रूट आपको मिला।
इट्स लाइक आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में है. यू आर इन फुल कंट्रोल. सो योर लव लाइफ इज़ गोइंग टू ब्लॉसम वेरी सून. इस पर्सन की तरफ से बचपना भरा सही पर एक्शन आ रहा है. कैंडल ने इंडिकेशन दे दिया है. रीडिंग को स्टॉप करते हैं. ये थी आज आपकी गाइडेंस. कैसी लगी बताइएगा ज़रूर. मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ. तब तक के लिए नमस्ते. फीडबैक देके ज़रूर चाहिएगा. गॉड ब्लेस यू.